हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ECC। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट पार्ट लेके आए हैं। इसके बाद इस एक्सरसाइज से यानी कि चैप्टर फर्स्ट से हम कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करेंगे। ये हमारा आखिरी वीडियो है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने सवाल की ओर। पहला सवाल हमारा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 एक भाज्य संख्या है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस सवाल में दो पार्ट हैं। पहला पार्ट आपका ये बनेगा और दूसरा पार्ट आपका ये बनेगा। ठीक है, तो पहले आप पहले पार्ट को लिख लीजिए, 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13। ठीक है, इसमें इस पार्ट में दो टर्म्स हैं, दो पद हैं। पहला पद आपका इतना है 7 गुणे 11 गुणे 13 और दूसरा पार्ट आपका है 13। तो दोनों पार्ट्स में से आप एक संख्या कॉमन ले सकते हैं। जैसे कि 13 देख रहे हैं, इस पार्ट में भी 13 है, इस पार्ट में भी 13 है, तो 13 को आप कॉमन ले लीजिए। 13 को जब हम बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा, क्या बचेगा, 7 गुणे 11 और इस 13 की जगह पे 1 और इस 13 की जगह पे भी 1। ठीक है, इसके बाद इसको आप सॉल्व कर दीजिए। तो 7 गुणे 11 77 गुणे 1 तो 77 और धन ये वाला 1। इसके बाद इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा 78। तो क्या बना 13 गुणे 78। अब हम देख रहे हैं कि ये 13 गुणे 78 है, जो भी इसका गुणनफल होगा वो 13 से भी कटेगा और 78 से भी कटेगा, इसलिए ये संख्या हमारी क्या है, भाज्य है। एक पार्ट का आंसर आपको मिल गया। सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5। इसमें भी दो पार्ट हैं, पहला पार्ट 1 तक, दूसरा पार्ट ये 5। दोनों पार्ट से 5 आप कॉमन ले लीजिए। 5 को अपन बाहर निकालेंगे तो क्या बचा, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन ये वाला 5 से भी निकला तो 1 बचा। अब इन सबको आप गुणा कीजिए तो बनता है 1008। फिर ये वाला धन 1 तो ये धन 1 लिख लीजिए। इसके बाद दोनों को आपस में जोड़ दीजिए तो बन जाता है 1009। अब सेम प्रोसेस जैसे यहाँ किए थे कि 5 और 1009 का जो भी गुणा आएगा वो संख्या 5 से भी कटेगी और 1009 से भी कटेगी, इसलिए ये क्या है, भाज्य। दोस्तों ये रहा हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, ये चीज़ हमने पार्ट फर्स्ट में एक बार कुछ सवाल 2 या 3 सवाल पढ़े थे। उसी प्रोसेस से हमें आगे भी इसको भी करना है। सबसे पहली संख्या हमारी क्या है, 5005 है। तो 5005 को हम अभाज्य गुणनखंड से विभाजित करेंगे, गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो संख्या क्या है, 5005। इकाई अंक में क्या है, 5। जैसा कि हम जानते हैं कि जब इकाई अंक में 0 2 4 6 8 हो तो 2 से कटती है। संख्या को आपस में जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जो भी अंक मिले, अगर वो 3 से विभाजित होती है तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। और जब इकाई में 0 हो या फिर 5 हो तो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाती है। जैसे देखते हैं कि यहाँ पे इकाई में 5 है तो ये संख्या आपकी 5 से डिवाइड हो जाएगी। देख लेते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 शून्य 5 शून्य शून्य और 5 एकम 5। ठीक है, इसके बाद इकाई में क्या है आपका 1 है तो 5 से नहीं कटेगी। तो 5 से जब नहीं कटेगी तो 5 से छोटी जो संख्या है उनसे भी नहीं कटेंगे, जैसे कि 2 या 3। अब 5 से बड़ी अभाज्य क्या होती है, 7। तो 7 से देखते हैं, 7 से 7 10 है तो एक बार जाएगा, 7 एकम 7 एक बार जाएगा। 3 बच रहा तो यहाँ पे छोटा सा 3 रख लीजिए मानने के लिए, बन जाएगा 30। तो 30 7 चौको 28 4 बार जाता है। फिर आपका बच रहा 2 तो यहाँ 2 मारे रख लेंगे, अगर मानने के लिए, रखना नहीं है मानने के लिए। तो क्या हो जाएगा 21। तो 7 3 21 143 आता है। इसके बाद दोस्तों ये 7 से कटेगा क्या, 7 दूनी 14, लेकिन 3 नहीं कट रहा। तो इसके बाद हम 9 से तो काटना नहीं है, इसके बाद किससे देखेंगे, 11 से देखते हैं 11 से। तो एक बार जाएगा 11 एकम 11, 3 बच रहा 33 हो जाएगा, 11 3 33। अभी किससे कटेगी, 13 से। ये आगे हो गया, जो मिला आपको इसको रख दीजिए। क्या मिला, 5 7 11 13। आ जाइए, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये हो जाएगा आपका पहला आंसर। अगला सवाल है हमारा 7429, ये वाला हो गया, ये वाला आपका हो चुका है। अगला है 7429। 7429 को अपन गुणनखंड करेंगे तो देख रहे हैं कि इकाई में 2 है, 2 4 6 8 नहीं है ना, तो 0 है तो ये संख्या 2 से नहीं कटेगी।
3 से देख लीजिए, 3 में सबको जोड़ते हैं तो 22 आता है, 22 में 3 का भाग नहीं जाता है तो ये संख्या 3 से भी नहीं कटेगी। 2 से नहीं कट रही, 3 से नहीं कट रही। 5 से देख लेंगे, इकाई में क्या है, 5 है क्या, नहीं, 0 है क्या, नहीं, तो 5 से भी नहीं कटेगी। 7 से देख लीजिए, 7 एकम 7, 0, 7 छंग 42, 9 बच रहा, नहीं कट रहा। इसके बाद 11 से आइए तो 11 चौको 11 छः 66 और इसमें 8 2 82, तो 11 से 77, 5 नहीं कट रहा। तो इसके बाद हम 13 से देखते हैं, 13 चौको 52, 13 25 65, ठीक है, तो 13 से भी नहीं कटेगा। इसके बाद 17 से देखते हैं, 17 चौको 68, 17 चौको 68, 68 के बाद बचता है आपका यहाँ पे 6, तो 62 हो जाएगा। देख लेते हैं 17 से, 17 चौको 68, 6 बचता है तो 62 हो जाएगा। क्या बन जाएगा, 17 3 51 और 17 7 119, बिल्कुल कट रहा है। उसके बाद 17 से देखिए, 17 दूनी 34, नहीं कट रहा। 19 से देख लीजिए, 19 दूनी 38, 19 3 57 कट रहा। अब 23 आपका डायरेक्ट 23 से ही कटेगा। तो संख्या क्या मिली आपको भैया, 17 गुणे 19 गुणे 23, लिख दीजिए 17 गुणे 19 गुणे 23, ये हो जाएगा आपका आंसर दूसरे वाले का। तीसरे में जाइए, क्या है 3825, 3825 3825। चलिए गुणनखंड करते हैं। 2 से कटेगा नहीं, हमें पता है 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई में 0 या सम संख्या नहीं है। 3 से देखिए, 3 से 8 3 11 2 13 5 18, बिल्कुल कट रहा। 3 से, 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 से 21 और 3 पचे 15, कट रहा। फिर 3 से कटेगा, 7 5 12 2 14 1 15, कट रहा। काट दीजिए, 3 चौको 12 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 पचे 15। अब देखिए 3 से कट रहा क्या, 4 2 6, 6 5 11, नहीं कट रहा। 5 से बिल्कुल कटेगा, 5 8 40, 2 बचा 25 हो जाएगा, 5 5 25। फिर 5 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 17 25 85 होता है। फिर 5 से कटेगा क्या, नहीं, किससे कटेगा, 17 से कटेगा। क्या मिला, 3 3 5 5 17, 3 3 5 5 17, 3 3 5 5 17, 3 2 बार है, लिख दिए 3 की घात 2 गुणे 5 2 बार है, लिख दो 5 की घात 2, 17 एक बार है तो 17, ये हो जाएगा आपका उत्तर।